इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय 1.1 से करेंगे, ठीक है ना, जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल्स और फिर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है जिसे आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये नए वाले बुक से है। इससे पीछे जो पुराना वाला बुक था उसमें 1.1 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस बुक से हम लोग नए वाले बुक से, ठीक है ना, आज हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रमेय 1.1 है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है। सबसे पहली चीज कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे कि ये संख्या हमने यहाँ पे लिया 10, एक संख्या हमने यहाँ पे लिया 28, एक संख्या हमने यहाँ पे लिया 100, एक संख्या यहाँ पे और ले लेंगे यहाँ पे 400। तो इस तरह की सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप लोग इसे पढ़े भी होंगे, जो हमने पुराने वाले बुक का जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था उसमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। भाज्य संख्या यहाँ पे 10 है, 28 है, 100 है और 400 है। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए 10 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। दैट मीन्स 10 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? वो है 2 गुणे में 5 और गुणे में 1, ठीक है ना। तो देखिए 10 एक भाज्य संख्या था और उसका जब हम फैक्टर किए तो ये अभाज्य संख्याओं के रूप में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 28 जो है ये भी एक भाज्य संख्या है जिसका हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 से 14 बार में और ये फिर 2 से 7 बार में, फिर 7 को यहाँ पे एक बार में काट सकते हैं। 28 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो क्या आ गया? 2 गुणे में 2 गुणे में 7 गुणे में 1, ठीक। 100 को भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। इसको 2 से काटेंगे 50 बार में, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 1 बार में, ठीक है ना। यहाँ पे 100 का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वो क्या होगा? ये होगा 2 गुणे में 2 गुणे में 5 और गुणे में 5। देखिए ये जो 100 का हमने जो फैक्टर किया है ये हमारा इस चैप्टर का एग्जाम्पल फर्स्ट में भी हमें काम देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार है, और 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम इसको 2 की घात 2 और गुणे में 5 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या काम देगा हम एग्जाम्पल 1 में समझेंगे, ठीक है ना। आगे इसमें कहा गया है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्रम के बिना का मतलब क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पे 2 है, 5 है, 1 है। देखिए क्या ये क्रमिक है? नहीं है। यदि हम इसको अच्छे से करेंगे, लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यदि हम इसको क्रम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 5। देखिए यहाँ पे भी लास्ट में 1 है। यदि हम क्रमिक इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
7, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 2 2 है, यहाँ 5 5 है, आप इसको उलट पुलट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की गुणे 5, फिर 5 और फिर 2, मतलब कहा गया है कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, ठीक है ना। मतलब ये क्रमिक हो भी सकते हैं, क्रमिक नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बिना ही क्या है, यह अद्वितीय है, ठीक है। सो इस प्रकार प्रमेय 1.1 जो है कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। यह प्रमेय हमें इस बात को सिखाती है कि किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल 1 की ओर। एग्जाम्पल फर्स्ट है, संख्याओं 4 पे पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होता है, ठीक है ना, जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में कम से कम एक बार 2 पे पावर m गुणा 5 पे पावर n हो, ठीक है ना। यदि वो 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है तो वो संख्याएं शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे। कोई भी संख्या शून्य पे या शून्य पर समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में या अभाज्य गुणनखंड में जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n होता है, ठीक है ना। अभी इसके पहले जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं 1.1, उसमें हमने 100 का अभाज्य गुणनखंडन किया था, जिसमें 100 का अभाज्य गुणनखंडन में हमें क्या क्या मिला था। इसको यदि हम 2 से काटेंगे तो 50 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 25 बार में, और 5 से काटेंगे तो 5 बार में। देखिए ये जो 100 जो हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये जो भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की स्क्वायर है, यानी कि 2 2 बार है, और गुणा में 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 भी इसमें कितना है, 2 बार है। तो इस तरह की संख्याओं को 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का माना जाता है। और देखिए ये जो है शून्य पे भी समाप्त हुआ है, ठीक है ना। सो कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है कब, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 पे पावर m गुणा 5 पे पावर n होता है, ठीक है ना। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4 पे पावर n है। तो हम इसको एक बार देखते हैं कि 4 जो है इसको किस रूप में लिखा जा सकता है। तो 4 को 2 इंटू 2 यानी कि 2 गुणा 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 2 की घात क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 2 की घात 2 जो है वो 4 के बराबर होता है।
सो यहाँ जो संख्या है 2 की घात 2, ये 2 पे पावर m के रूप का तो है, लेकिन 5 पे पावर n जो है इसमें कमी हो रहा है, यानी कि यदि 5 पे पावर n भी यहाँ पे होता तो ये संख्या जो है वो शून्य पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पे पावर m के रूप का ये संख्या है, इसीलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना। सो यहाँ पे इसका आगे डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि संख्या 4 पे पावर n अंक 2 पे पावर m के रूप का है, 2 पे पावर m के रूप का ही है। ठीक है ना, जिसमें 5 पे पावर n नहीं है। ठीक है। सो 2 पे पावर m के रूप का है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और यही डेफिनेशन क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल का आंसर। नेक्स्ट हम लोग उदाहरण 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंडन विधि क्या है? सो छह का और 20 का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है। ठीक है ना। सो इसे फैक्टर करना है। 6 का हम 2 से करेंगे, 2 तिया 6, और इसको 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। देखिए ये कट गया, तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन क्या आ गया? ये आ गया 6 बराबर 2 और गुणे में 3 फिर गुणे में 1। ठीक है। अब इसी तरह से 20 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक है ना। सो 20 का जो अभाज्य गुणनखंडन आ गया वो कितना आ गया? ये 2 गुणे में 2 गुणे में 5 और गुणे में 1। देखिए इन दोनों में जो संख्याएं, जो डिजिट जो मैच कर रहा है वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है ना। सो दोनों में क्या मैच कर रहा है? ऊपर और नीचे, इन दोनों में ये 2 मैच कर रहा है और ये 1 मैच कर रहा है दोनों का। ठीक है ना। सो हम यहाँ पे 2 को और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो इन दोनों संख्याओं का यानी 6 का और 20 का जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 2। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या करेंगे? तो इन बाकी बचे हुए संख्याओं का हम गुणा करेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है? 5 LCM इज इक्वल हो जाएगा, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा 5 गुणे में 2 गुणे में 3। ठीक है। और इन दोनों 2 को, ठीक है, एक बार ले लेंगे गुणे में 2, और 1 को भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना 1 कंपलसरी है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, और 60 एकम 60, तो एलसीएम कितना निकल के आ गया? 60। ठीक है ना। एचसीएफ 2 निकल के आ गया और एलसीएम 60, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। उदाहरण 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है।
सो पहली संख्या क्या है? 96। 96। और दूसरी संख्या है 404। सो 96 का फैक्टर करेंगे। देखिए ये जो संख्या है ये सम संख्या है और ये इकाई के अंक पे 6 है, दैट मीन्स 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। और 404 का भी हम लोग फैक्टर करेंगे और ये भी 2 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई के अंक पे क्या है? 4 है जो कि सम संख्या है, ठीक है, और भाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। सो ये 2 से काटेंगे, 4 बार में 8, एक बचेगा 16, 8 बार में 16, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 बार में 4, यहाँ पे 4 बार में 8, फिर 2 से काटेंगे 12 बार में 24, 2 से 6 बार में 12, 3 बार में 6 और ये 3 का 1 बार में 3, ठीक है ना। 404 को हम यदि 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 202। फिर यदि हम इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 101, ठीक है। सो इस तरह से 96 का और 404 का, 96 का क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंडन। तो ये आ गया 96 बराबर 2 गुणे में 2 गुणे में 2। फिर है यहाँ पे 2 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 1। और यहाँ पे 404, 404 का हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये 2 इंटू 2 यानी कि 2 टाइम्स 2 इंटू 101, 101। अब देखिए HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इस वाले गुणनखंडन में और इस वाले गुणनखंडन में हमें ये देखना है कि दोनों गुणनखंडन में सेम चीजें क्या क्या है। तो यहाँ पे 2 का जो है जोड़ा दोनों में लग रहा है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल 4 हो जाएगा। सो HCF हमारा क्या निकल के आ रहा है? वो 2 इंटू 2 इज इक्वल 4। अब हमें एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों 2 की जो जोड़ा है इसे एक बार ले लेंगे और फिर इस दोनों जोड़े को एक बार ले लेंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए सभी डिजिट को हम यहाँ पे गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो बाकी बचे हुए जो डिजिट है यहाँ पे वो है 2 2 2। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और फिर 3 है, 3 इंटू 101, ठीक है, इक्वल क्या आएगा? तो इन सभी का जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणा जो आएगा 96 और 96। आप लोग इसको गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सेम डिजिट ही आएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखा है लेकिन सेम अकॉर्डिंग बनेगा जिस तरह से हमने एग्जाम्पल प्रीवियस जो बनाया, मतलब एग्जाम्पल 3 और 2 जिस तरह से बनाया सेम अकॉर्डिंग ये हमें बनानी है। सो यहाँ पे 6, 72 और 120 इन तीनों का हम फैक्टर करेंगे। सो 6 को मैं 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 लिख सकता हूं।
अब 72 को 2 से काटेंगे, 3 बार में 6, एक बचेगा 12, 6 बार में 12, फिर 2 से काटेंगे, एक बार में 2, एक बच रहा है, इसमें जाएगा 16, 2 8 16, फिर यहां से 2 से काटेंगे तो 9 बार में 18, 3 से कटेगा, 3 बार में 9 और 3 एकम 3, 120 का हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। ठीक है, सो देखिए तीनों का जो है पहले एलसीएम करना है, फिर 6 का हम जो है अभाज्य गुणनखंडन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 1, और इन दोनों में से देखिए 72 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 120 का यानी 120 का क्या हो जाएगा भाज्य गुणनखंडन, सो 2 गुणे में 2 गुणे में 2। ठीक है, फिर यहाँ पे है गुणे में 3 और गुणे में 5 और गुणे में 1। सो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए HCF जो है इन तीनों में जो जो डिजिट मैच करेगा, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इन तीनों में ये जो 2 है, ये डिजिट 2 हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, और साथ ही साथ 3 मैच कर रहा है। तो सबसे पहले 2 जो हमारे पास है ये मैच कर रहा है, 3 हमारे पास मैच कर रहा है तीनों में, ठीक है ना। सो HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, और तीनों में 1 भी है तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि 1 से कोई भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। सो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, HCF कितना निकल के आ गया, 6। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। सो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो जोड़े में है उसे एक बार लिख लेंगे, तो यहाँ पे है जोड़ा में 2 इंटू 3 है। अब देखिए जो इन तीनों में था उसे हमने लिख लिया है, अब इन दोनों में जो जोड़ा मैच कर रहा है इसे भी हमें जोड़े में से एक बाहर निकाल करके लिखना है, क्योंकि एलसीएम के समय हमें इस बातों को भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों जोड़े में मैच कर रहा है, सो हम यहाँ पे इन दो के बदले में 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स 2 के बदले में 2 लिख सकते हैं, और यहाँ भी 2 टाइम्स 2 के बदले में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिजिट जो बच जा रहा है वो क्या है, वो है 3 इंटू 5, 1 को नहीं लिखेंगे हम। सो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये टोटल आ रहा है 360, यानी कि 360 इसका जो है एलसीएम आ रहा है 360, ठीक है ना। सो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में उदाहरण 4 तक कंप्लीट हुआ है, इसके बाकी का एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 1.1 के लिए आप लोग वेट करें, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।